बहुआयामी प्रतिभा। लेखक, कवि, गीतकार, अधिवक्ता प्रवीण कुमार केसरी लेकर आए हैं अपनी नई व्यंग्य रचना स्वाद पाया, घर खोया, न्याय का नाटक, तीसरे का फायदा। ये कोई साधारण कहानी नहीं, यह हकीकत पर तीखा प्रहार है। हंसी और सोच का ऐसा मिश्रण कि कभी आप पेट पकड़कर हंसेंगे तो कभी माथा पकड़कर कहेंगे कि अरे वाह, सच में यही तो होता है। इस रचना में आप देखेंगे कि कैसे दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा उठता है, कैसे स्वाद और लालच में खोते ही हम अपने घर और जड़ों से दूर हो जाते हैं। और डरिए मत, ये आईना आपके चेहरे को नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि सोचने और बदलने का मौका देगा। ये व्यंग गुदगुदी भी करता है और चुभन भी देता है, और सबसे मजेदार बात, यहां चुभन भी हंसी में बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए, सुनिए, हंसिए, सोचिए और ठान लीजिए थोड़ा बदलने की, क्योंकि यही है इस व्यंग की असली ताकत, हंसी के साथ झकझोरने की क्षमता और सच को चुभकाने की कला। कहते हैं कि जितना खाओ उतना जानो, पर हमारे देश में कई लोग सिर्फ खाने के नाम पर ही पूरी ज्ञानशाला चला रहे हैं। कोई शाकाहारी बनकर दुनिया को उपदेश दे रहा है, तो कोई मांसाहारी बनकर खुद को आधुनिकता का दूत मान रहा है। अब खाना भी पहचान और इज्जत का सवाल बन चुका है। ऐसे में अगर कोई भोला भाला चकोर केवल पेड़ के फल और बीज खाकर अपनी जिंदगी काट रहा हो, तो यकीन मानिए ये दृश्य हमारे समाज की कचौड़ी पूड़ी राजनीति से कम नहीं है। वन में एक पेड़ की खो में चकोर रहता था। जीवन बड़ा आरामदायक था। सुबह उठो, बीज चुगो, फल खाओ और फिर खो में पंख फैलाकर आराम की योगा क्लास करो। उसकी दिनचर्या इतनी सधी हुई थी कि आयुर्वेदाचार्य भी उससे डाइट चार्ट कॉपी करने लगते। एक दिन उड़ता उड़ता एक दूसरा चकोर आया और पेड़ की टहनी पर उतरकर बोला, भाई, यही खा खाकर पंख कबूतर जैसे भारी नहीं हो गए? दुनिया में और भी स्वाद है, जरा खेतों में जाकर अनाज तो चुगो, चटपटा अनुभव मिलेगा। पहला चकोर हैरान होकर बोला, अनाज? खेत? अरे भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि पेट से ज्यादा जुबान को भी लोकतंत्र मिला हुआ है। मैं तो समझता था फल बीज ही हमारी संवैधानिक थाली है। दूसरा चकोर फिर ज्ञान झाड़ते हुए बोला, तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। हमारे इलाके में तो गेहूं और धान खाए बिना लोग शादी नहीं करते। अनाज ही असली स्वाद है, वरना तुम्हारा ये फल बीज वाला जीवन तो व्रत उपवास समिति का आजीवन सदस्यता जैसा है। पहला चकोर थोड़ी देर सोचकर बोला, अरे वाह, मतलब अब खाने का भी प्रमोशन होने लगा है। तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे अनाज खाने पर मुझे पद्मश्री मिल जाएगा। दूसरा हंसते हुए बोला, भाई ये तो वही बात हो गई ना, खाना नहीं, ट्रेंडिंग खाना जरूरी है। आजकल अगर किसी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्लेट की फोटो ना डाली तो मानो भोजन ही अधूरा है। तू भी अपनी खो से निकल और कुछ नया खा पीकर टेस्टिंग डेमोक्रेसी का अनुभव कर। इस चकोर कथा का सार यही है कि इंसान हो या पक्षी, खाने में भी फैशन की लहर चल रही है। कोई ग्लूटेन फ्री अनाज खाकर खुद को अंतर्राष्ट्रीय मानता है, तो कोई सलाद खाकर डिटॉक्स का झंडा उठाता है। असली समस्या ये नहीं है कि कौन क्या खा रहा है, असली समस्या ये है कि हर कोई दूसरे को यही समझा रहा है, तेरा खाना अधूरा है, मेरा ही परफेक्ट है। अब सोचिए, अगर जंगल के चकोर भी फूड ब्लॉगिंग शुरू कर दें तो हम इंसानों के पेट का क्या होगा? खेतों का अनाज बेजोड़ होता है, स्वाद ऐसा कि भूल न पाओगे। स्वाद क्रांति का सैनिक बन उसकी हालत वैसी थी जैसे कोई शहरवासी पहली बार मॉल में घुस जाए। हर तरफ हरी भरी बालियां, लहलहाती फसल, मानो होटल का बुफे सामने सजाओ और ईट ऑल यू कैन का ऑफर लगाओ। ओहो, स्वाद ऐसा कि जैसे जीवन भर की तपस्या का फल मिल गया। बोला, हे भगवान, इतने दिन तक मैं फल बीज कर गुजारा कर रहा था और असली मजा तो यहां छुपा बैठा था। ये तो वही बात हो गई कि पड़ोस में मिठाई की दुकान हो और तुम घर में सिर्फ सादी रोटी सेकते रहो। स्वाद ने ऐसी चटपटी लात मारी कि चकोर ने वही खेत अपना ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट घोषित कर दिया। सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ, फिर वही लुढ़क कर गहरी नींद में सो जाओ। उसकी हालत वर्क फ्रॉम होम वाले कर्मचारियों जैसी हो गई। बिस्तर से उठो, लैपटॉप खोलो, 2 मेल लिखो, फिर बिस्तर में घुस जाओ। 6-7 दिन तक यही आलस का कृषि उत्सव चलता रहा। फिर एक दिन चकोर को याद आया, अरे मेरी खो, मेरा घर, मेरी पुरानी फल बीज यूनिवर्सिटी, कहीं वहां के पेड़ पौधे मुझे गुमशुदा घोषित न कर दें। उसने पंख फड़फड़ाए, लेकिन पेट ने बगावत कर दी। धान के अति सेवन ने उसे मोटा, सुस्त और ओवरलोडेड ट्रक बना दिया था।
अब हालत ये कि उड़ान की जगह वो खेत की मेड़ पर स्लो मोशन वॉक करने लगा। चकोर की कहानी असल में हमारी तस्वीर है। हम भी नए स्वाद, नई चीज, नए ट्रेंड के पीछे ऐसे भागते हैं कि अपनी पुरानी जमीन, पुराना घर, पुरानी आदतें भूल जाते हैं। परंतु स्वाद की अति भी उतनी खतरनाक है जितनी राजनीति की रैलियों की अति। कहीं ऐसा न हो कि स्वाद बदलने के चक्कर में पेट तो भर जाए मगर पंख उड़ना ही भूल जाए। लोकतंत्र केवल संसद और वोट तक ही सीमित नहीं है। असली लोकतंत्र तो पेट में उतरता है, जहां हर स्वाद अपनी पार्टी बना लेता है और हर निवाला बहुमत के लिए चुनाव लड़ता है। कोई कहता है धान जिंदाबाद, कोई कहता है फल बिजनेस ही टिकाऊ है। अब भला जब इंसानों के बीच खाना चुनाव का मुद्दा बन सकता है तो चकोर पीछे क्यों रहें? धान की कोपले खाकर चकोर इतना तृप्त हुआ कि उसी खेत की मेड़ को संसद भवन समझकर वहीं बहुमत घोषित कर बैठा। सुबह वो चिल्लाता, धान ही असली अनाज है, बाकी सब झूठ है। शाम तक नारा बदल देता, धान खाओ, तन मन जगाओ। धीरे धीरे उसका पेट लोकतंत्र का कोषागार बन गया। हर दाना टैक्स की तरह जमा होता गया। जब सुध आई तो बोला, अब घर लौटना चाहिए, इतने दिन की धान सरकार अब गिरानी होगी। जब वो पेड़ पर लौटा तो बाकी चकोर उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। पहले वो चुस्त दुरुस्त योगा मास्टर था, अब धान की भेंट चढ़कर गोल मटोल फुल टाइम विधायक बन चुका था। साथियों ने ताने कसे, वाह, हमारे साधु संत अब मंत्री बनकर लौटे हैं, कहीं खेत का बजट भी तो पास नहीं कराए। दूसरे ने व्यंग किया, भाई तुम्हारी चाल देखकर तो लगता है तुम अनाज खाकर नहीं, नोट गटक कर लौटे हो। पेड़ की टहनी भी अब तुम्हारा बोझ झेलने से डर रही है। चकोर ने सफाई दी, नहीं नहीं, ये सब लोकतंत्र की देन है, पेट भी अब मतदान करता है। पहले केवल फल और बीज को वोट मिलते थे, अब अनाज ने बहुमत पा लिया है। मैं तो जनता की आवाज सुनकर लौटा हूं। सभी हंस पड़े और बोले, जनता की आवाज या जीभ की लालच? अरे लोकतंत्र तो यहां भी वही है जो इंसानों में है। चुनाव पेट का, नतीजा स्वाद का और हार जीत बस तृप्ति की सीट का। असल में चकोर की ये कथा हमें ही आईना दिखाती है। हम इंसान भी स्वाद और स्वाद के चुनाव में फंसकर अपना लोकतंत्र चला रहे हैं। कभी फैशन के नाम पर सलाद, कभी सेहत के नाम पर दलिया और कभी दिखावे के नाम पर महंगा होटल। परंतु पेट ही संसद है, जीभ ही स्पीटर है और खाने का हर कौर जनता का वोट। समस्या यही है, जहां भूख लोकतंत्र हो और स्वाद राजनीति, वहां तृप्ति कभी स्थायी सरकार नहीं बना सकती। चकोर जैसे तैसे खेतों की धान सरकार से छुट्टी लेकर वापसी तो कर ली, लेकिन हाय रे किस्मत, उसने देखा कि उसकी खो पर तो झंडा किसी और का लहरा रहा है। एक खरगोश आराम से बैठा था और दरवाजे पर पान की पीक की तरह गाजर का छिलका फेंक कर ऐलान कर चुका था, ये संपत्ति अब मेरे नाम रजिस्ट्री है, प्रवेश निषेध। चकोर हक्का बक्का रह गया। अरे ये तो वही हाल हो गया जैसे विधायक विदेश यात्रा से लौटे और पाया कि उनकी कुर्सी पर विपक्ष बैठा है। खरगोश ने कान हिलाते हुए जवाब दिया, भाई लोकतंत्र में जो खाली पड़ा रहे उस पर कब्जा जनता का हक है। तू गया था, तेरे नाम न कोई नोटिस चिपका न कोई कागज जमा, जमीन पानी से धंस गई थी, मैं बेघर हो गया, अब ये खो मेरा नया फ्लैट है। चकोर चिल्लाया, लेकिन ये मेरा पुश्तैनी घर है, यहां मैंने सालों तपस्या की है, फल बीज की सरकार चलाई है। खरगोश हंसते हुए बोला, पुश्तैनी? अरे भाई अब कौन से जमाने में जी रहे हो? यहां तो रोज नई स्कीम आती है, कभी हाउसिंग स्कीम, कभी अतिक्रमण हटाओ, कभी स्मार्ट कॉलोनी बनाओ। जब तू धान खाकर लोकतंत्र के भोज में मस्त था तब मैंने यहां कब्जा विकास प्राधिकरण का शिलान्यास कर लिया। बाकी पक्षी इकट्ठा हो गए। कबूतर बोला, ये तो आम बात है, इंसानों के मोहल्ले में भी यही हो रहा है। नेता विदेश दौरे पर जाते हैं, लौट कर देखते हैं तो उनकी ही जमीन पर शॉपिंग मॉल खड़ा हो चुका होता है। गौरैया बोली, हमारे समाज में घर वही सुरक्षित है जो ताले और नोटरी पेपर में बंद हो, वरना कोई भी खरगोश आकर कहेगा लोकतंत्र जिंदाबाद, ये अब मेरी संपत्ति है। चकोर सिर पकड़कर सोचने लगा, धान का स्वाद तो मीठा था पर अब उसकी कीमत भारी पड़ गई। जीभ के लिए खेत चुना और घर लोकतंत्र में नीलाम हो गया। उसे लगा जैसे वो अकेला नहीं है। ये तो वही कहानी है जो इंसानी बस्तियों में रोज घट रही है। गांव का नौजवान पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर चला जाता है, सोचता है थोड़ा कष्ट सह लूं, कुछ नया स्वाद, नई दुनिया देख लूं, गांव का घर तो वैसे ही खड़ा रहेगा। लेकिन जब बरसों बाद वापस लौटता है तो पता चलता है घर पर तो कोई दूर का रिश्तेदार, पड़ोसी या बिल्डर
लोकतांत्रिक कब्जा जमा चुका है। बरामदे में चप्पलें किसी और की, आंगन में बैल किसी और का, और कागजात पर नाम भी किसी और का। ये देखकर गांव वाले व्यंग्य में कहते हैं, अरे भाई, तू तो नौकरी की धान चुगने गया था, घर तो अब हाउसिंग स्कीम में खरगोशों का हो गया। चकोर ने आह भरकर कहा, वाह रे लोकतंत्र, इंसान हो या पक्षी, नियम वही है। घर छोड़कर जो शिक्षा और नौकरी के खेतों की ओर उड़ता है, उसका घोंसला अक्सर किसी खरगोश की कॉलोनी बन जाता है। असल बात यही है कि हम चाहे पढ़ाई नौकरी की तलाश में शहर भागें या स्वाद की तलाश में खेत, पीछे छोड़ा हुआ घर लोकतंत्र के नीलाम घर में सबसे पहले बिकता है। आज लाखों लोग गांव से शहर जाकर पढ़ लिख रहे हैं, पर जब लौटते हैं तो पाते हैं कि उनका बचपन का आंगन अब स्मार्ट सिटी प्लान या किसी रिश्तेदार के कब्जा विकास प्राधिकरण में बदल चुका है। चकोर की पीड़ा दरअसल वही है कि ज्ञान और रोजगार तो मिले, पर घर आंगन, अपनापन और जड़ों की मिट्टी कहीं खो गई। ये चकोर और खरगोश की टक्कर असल में हमारी हकीकत है। इंसान भी पेट और स्वाद की राजनीति में इतना उलझ जाता है कि घर, जमीन, अधिकार, हक सब किसी और के कब्जे में चले जाते हैं। बाद में जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि धान के दानों में तृप्ति मिली थी, पर घर तो खरगोश की हाउसिंग कॉलोनी में चला गया। चकोर क्रुद्ध स्वर में बोला, भाई, मैं इस खौफ में कई वर्षों से रहता रहा हूं, पूछ लो आसपास के पंछियों से। खरगोश ने दांत चमकाए और बोला, देखो जी, यहां खाली पड़ा था तो मैंने भरा। लोकतंत्र की यही परिभाषा है, जो खाली है वही भरो। तुम्हें शिकायत है तो अदालत में न्याय मिल जाएगी। चकोर ने गुस्से में पंख फैलाया और धमकी दी, वाह, अदालत की बात कर रहे हो? ठीक है, मैं जंगल की वन पंचायत बुला दूंगा, वहां सबकी सुनवाई होगी, और अगर तुमने घर खाली ना किया तो? खरगोश ने कहा, और अगर तुमने नहीं कराया तो क्या? तू तो धान खा खा कर मोटा पड़ गया है, उड़ने की शक्ति कहां बची है? चल, जो करना है करो, मैं यहां हार्डिग हूं। तभी पास की टहनी पर बैठा कुटिल कोयल पत्रकार बनकर माहौल बदल दिया। तरह तरह की बातें करते हुए चिढ़ाते हुए बोला, ये तो बड़ा ड्रामा है, सोशल मीडिया पर वायरल होगा, चकोर बनाम खरगोश। गौरैया ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, चलो, पंचायती न्याय चाहिए, बार बार वही होता है, जो गया वही खो गया, जो आया वही कब्जा कर गया। और इस तरह जंगल की बड़ी सभा बुलाई गई। चिड़ियों का मीडिया, बंदरों का लॉ फॉर्म और उल्लू, जो बुद्धि और अधिकार दोनों का प्रतीक है, बने जज। उल्लू ने हुक्का जैसा स्वर निकालकर कहा, मुकदमा रिसीव किया जाता है, पक्षकार पेश हों। चकोर ने वकील की तरह गले में पंख सुखाकर कहा, महाराज, ये मेरा पुश्तैनी घर है, मैं वर्षों से यहां रहता रहा हूं, मेरी रसोई में फल बीज के अनगिनत प्रमाण हैं। मैं नौजवानों जैसा पढ़ने और नए स्वाद की तलाश में गया था, इसलिए मेरा घर तो मेरा ही होना चाहिए। खरगोश ने कागजों की तरह दिखने वाली गाजर की छिलन निकाली और कहा, महाराज, मैं बेघर था, जमीन धंस गई थी, बिल नष्ट हो गया था, मैंने खाली देखा और अपना बना लिया। किस कानून में खाली हुआ अगर खाली नहीं भरता? और वैसे भी कौन सा पक्षी रजिस्ट्रेशन है यहां पर? बिन्नी, जंगल का तेज तर्रार वकील, खड़ा हुआ और बोला, पेड़ की खोहों पर लिखित ऋतुओं का नियम है कि जो पहले आए उसका अधिकार, पर अगर पहले वाला साबित न कर पाए तो? पहले की यादें काम नहीं आती हैं। हमारे पास न तो दस्तावेज न नोटरी, सब प्रकृति राजनीति से चलता है। कोयल ने अपने पंख हिलाते हुए कहा, यह तो बड़ा ड्रामा है, सोशल मीडिया पर वायरल होगा, चकोर बनाम खरगोश। गौरैया ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, चलो, पंचायती न्याय चाहिए, बार बार वही होता है, जो गया वही खो गया, जो आया वही कब्जा कर गया। और इस तरह जंगल की बड़ी सभा बुलाई गई। चिड़ियों का मीडिया, बंदरों का लॉ फॉर्म और उल्लू, जो बुद्धि और अधिकार दोनों का प्रतीक है, बने जज। उल्लू ने हुक्का जैसा स्वर निकालकर कहा, मुकदमा रिसीव किया जाता है, पक्षकार पेश हों। चकोर ने वकील की तरह गले में पंख सुखाकर कहा, महाराज, ये मेरा पुश्तैनी घर है, मैं वर्षों से यहां रहता रहा हूं, मेरे रसोई में फल बीज के अनगिनत प्रमाण हैं। मैं नौजवानों जैसा पढ़ने और नए स्वाद की तलाश में गया था, इसलिए मेरा घर तो मेरा ही होना चाहिए। खरगोश ने कागजों की तरह दिखने वाली गाजर की छिलन निकाली और कहा, महाराज, मैं बेघर था, जमीन धंस गई थी, बिल नष्ट हो गया था, मैंने खाली देखा और अपना बना लिया। किस कानून में खाली हुआ अगर खाली नहीं भरता? और वैसे भी कौन सा पक्षी रजिस्ट्रेशन है यहां पर? बिल्ली, जंगल का तेज तर्रार वकील, खड़ा हुआ और बोला,
पेड़ की खोहों पर लिखित रीतियों का नियम है कि जो पहले आए उसका अधिकार, पर अगर पहले वाला साबित न कर पाए तो पहले की यादें काम नहीं आती हैं। हमारे पास ना तो दस्तावेज ना नोटरी, सब प्रकृति राजनीति से चलता है। कोयल ने अपने पंख लाते हुए कहा, यह तो बड़ा ड्रामा है, सोशल मीडिया पर वायरल होगा, चकोर बनाम खरगोश। गौरैया ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, चलो पंचायती न्याय चाहिए, बार बार वही होता है, जो गया वही खो गया, जो आया वही कब्जा कर गया। और उल्लू ने बहुत गंभीरता से कहा, दोनों पक्षों की भावनाएं समझ में आती हैं। चकोर ने खेतों की खोज में अपना घर छोड़ा, ये शिक्षा, नौकरी, शहर की भावना का प्रतीक है। खरगोश ने जरूरत में कब्जा किया, ये विस्थापन की हकीकत है। जंगल का समाधान क्या है? बिल्ली ने झट से प्रस्ताव रखा, कानूनी तो नहीं पर सामूहिक समाधान है। समय आधारित अधिकार, जो घर छोड़ता है उसे लौटने के लिए कुछ निर्धारित अवधि मिलनी चाहिए, वरना कब्जा वैध माना जाएगा। गौरैया ने चुभती टिप्पणी डाली, वाह, अब जंगल में भी नोटिफिकेशन, फोन नहीं है पर घोषणा पत्र हो जाएगा, हर चिड़िया का घर सुरक्षित रखें। चकोर ने आंखें नम करते हुए कहा, महाराज, मेरी गलती यही थी कि मैं स्वाद की गाड़ी में इतना पीछे लग गया कि घर हक भूल गया। मैं पढ़ने, काम करने और सपनों की उड़ान लेकर गया, पर अपनी जड़ों की जिम्मेदारी नहीं संभाली। ये वही बात है, गांव छोड़कर शहर जाना आसान, पर लौटकर अपना मकान पाना कठिन। खरगोश ने भी नरमी दिखाई और कहा, और मेरी मजबूरी यही थी कि बारिश ने मेरा बिल धंसा दिया। मैं कहां जाऊं? अगर सब अपनी जरूरतें दिखाकर चले जाएं तो जंगल में भी इंसानियत नहीं रहेगी। उल्लू ने फुसफुसा कर कहा, तो सुनो, दो पक्षों का मिला जुला समाधान। चकोर को 3 दिन का रिहेबिलिटेशन पीरियड देंगे, खरगोश को कुछ वैकल्पिक बिल दिया जाएगा और दोनों को मिलकर खोह की मरम्मत करनी होगी। साथ ही जंगल भर में एक रजिस्ट्रेशन किश्ती चलाई जाएगी, खाली घोंसलों का हिसाब होगा। सभी ने तालियां बजाई और बिल्ली ने दोनों को बड़ी ही मीठी आवाज में समझाया, देखो बच्चों, अदालत में लड़ोगे तो सालों साल मामला खिंचेगा, फीस भी लगेगी, तारीख भी पड़ेगी और गवाही में भी पंख बाल नोचे जाएंगे। इसलिए क्यों ना सुलह समझौता कर लो, मैं तुम्हारा केस मुफ्त में लड़ूंगी, बस थोड़ी सी एडवोकेट फीस दान स्वरूप चाहिए। खरगोश और चकोर ने राहत की सांस ली। दोनों ने मिलकर कहा, ठीक है माता, न्याय आपका, फैसला आपका, बस जल्दी कीजिए। कोयल ने खुशी में चहका, चलो अब ये मामला सुलझने या सुलह समझौता तक आ गया। मजा ये है कि चकोर ने स्वाद की खोज में कुछ खोया, खरगोश ने जरूरत की भूख में कुछ पाया और जंगल ने एक नया प्रोटोकॉल बना लिया। वही पुराना सरकारी अंदाज, निर्णय जनता के नाम पर, कागज नहीं दलीलों से। हमेशा याद रखो, पढ़ने और अनुभव की उड़ान जरूरी है, पर उड़ने से पहले अपने घोंसले का बंधन भी पक्का रखो, वरना तुम्हारी नौकरी शहर की चमक के पीछे कोई खरगोश और बिल्डर तुम्हारे घर का रजिस्ट्री करवा देगा और तुम्हें वापसी पर री रजिस्ट्रेशन का चक्कर लगाना पड़ेगा। एक बूढ़ा कौवा बोला, ये तो वही सिस्टम है जो नौकरी शिक्षा में दिखता है। हम गांव वाले शहर भागते हैं, कोई पीजी में सो रहा है, कोई स्टेशन पर, और सीट खाली मिलते ही कोई और हमारा खाली सीट पर खरगोश बनकर कब्जा जमा लेता है। फिर जब हम कोर्ट कचहरी जाते हैं तो वहां की बिल्ली वकील साहब हमें बुलाकर कहती है, बेटा सब्र रखो, न्याय मिलेगा, और फिर केस को ऐसे चबाना शुरू करती है कि ना मकान बचता है ना उम्र। पास खड़े तोते ने ताना मारा, भाई ये बिल्ली वकील साहब सिर्फ जंगल की नहीं है, हमारे समाज की हर गली में बैठी है। कहीं ये विधिक सेवा प्राधिकार की कुर्सी पर है, कहीं बिल्डर की कुर्सी पर, कहीं दलाल की कुर्सी पर। इनके पंजे सबके सपनों को फाड़ते हैं और मंत्र है, शांति रखो, नियम से चलो। आज का ट्रेंड यही तो है, 2 लोग घर के लिए झगड़ें और तीसरा पक्का फायदा उठा ले। राजनीति में भी यही फॉर्मूला चलता है, सत्ता और विपक्ष लड़ते रहें और तीसरा नेता विकास का ठेका खा जाए। सबने मिलकर ठाका लगाया। सच कहा, यह देश असल में बिल्ली राज है, जहां घर चकोर बनाता है, खरगोश कब्जा करता है और बिल्ली माला जपते हुए अपना जीवन यापन और सुख सुविधा का इंतजाम कर रही होती है। 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा, लेकिन असलियत है 2 की मूर्खता में तीसरे का पेट भरता है। इसलिए झगड़े से बचो, वरना तुम्हारे नाम पर बिल्ली अपना न्याय का मंदिर खोल लेगी और तुम्हें प्रसाद बना डालेगी। बिल्ली ने अपनी झोली फैलाई और बोली, पहले इस झगड़े की जड़ यानी मकान को मेरे पास जमा कर दो,
जब तक मामला निपटे घर मेरे कस्टडी में रहेगा। न्याय के नाम पर यह जरूरी है। बेचारे चकोर और खरगोश ने सोचा, वाह कितना न्यायप्रिय वकील है। दोनों ने अपनी खो की चाबी बिल्ली को सौंप दी। मामला जज साहब उल्लू के पास पहुंचा। उल्लू ने मोटा चश्मा लगाकर आदेश पढ़ा, दोनों पक्षकार इतने मूर्ख हैं कि न्यायालय को समझौते का विकल्प ही चुनना पड़ेगा। और हां, जब तक फैसला नहीं आता घर बिल्ली बहन जी कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में रहेगा। उल्लू की आवाज सुनकर सब जीव हंस पड़े। कौवा बोला, अरे यही तो देश का हाल है। मकान किसका, रोजगार किसका, ये तय होने से पहले ही बिल्ली वकील और उल्लू जज पेट भर लेते हैं। दो की लड़ाई अदालत में चलती रहती है और तीसरे का पेट पकवान बन जाता है। ये कहानी जंगल की नहीं, हमारे समाज की है। पति पत्नी लड़ते हैं और वकील की बिल्ली फीस खा जाती है। गांव कस्बे के लोग रोजगार शिक्षा के लिए लड़ते हैं और शहर के बिल्डर मकान मालिक उल्लू की तरह किराया ठोकते रहते हैं। जनता विपक्ष बहस करते रहते हैं और सत्ता की बिल्ली मलाई खाती रहती है। आखिर में जंगल का ये किस्सा सिर्फ चकोर और खरगोश का झगड़ा नहीं था, बल्कि हमारे समाज की असली तस्वीर था। चकोर ने फल बीज पर गुजारा किया, फिर नए स्वाद की चाह में खेतों का अनाज चुना और अपनी खो खो बैठा। ये वही कहानी है जो गांव के युवा जीते हैं। पढ़ाई और नौकरी के नाम पर शहर की ओर उड़ते हैं। वहां कुछ दिन पीठ भर मजा आता है, पर जब लौटते हैं तो अपना घर या तो किसी खरगोश का ठिकाना बन चुका होता है या फिर बिल्ली वकील और उल्लू जज के दस्तावेजों में गिरवी रख दिया जाता है। सच्चाई यह है कि झगड़ा चाहे घर का हो, खेत का हो या नौकरी पढ़ाई का, जब तक हम सतर्क नहीं रहते तीसरे का धंधा पनपता है। वकील की फीस, जज की तारीख और बिल्डरों की किश्तें उसी तीसरे का फायदा हैं जो हमारी बेवकूफी से पैदा होते हैं। संदेश युवाओं के लिए यही है कि अगर पलायन करना ही है तो अपने घर और जड़ों की सुरक्षा पहले तय करो, वरना तुम्हारे लौटने तक न खो बचेगी, न खेत और न ही पहचान। चेतावनी यह है कि दुनिया हमेशा खरगोश, बिल्ली और उल्लू से भरी है। तुम्हारी गैर हाजिरी उनके लिए धंधा है और तुम्हारा पलायन उनके लिए सबसे बड़ा अवसर। याद रखो, अगर तुम अपने घोंसले पर चौकीदार नहीं बनोगे तो कोई ना कोई खरगोश उसे कब्जा कर लेता है। भागना आसान है, टिकना मुश्किल। और चेतावनी यही है कि अगर तुम अपनी जड़ों को छोड़ दोगे तो समझ लो तुम्हारी जगह बिल्ली और उल्लू के दरवाजे पर लगी लाइन में होगी।